ओके बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने 3 डोमेन निकालने के मेथड पढ़े थे। अब चौथा है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो 2 या 3 फंक्शन के मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे जी एक्स इंटू एच एक्स अपॉन के एक्स, ये 3 फंक्शन है, इस तरह से है, तो इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे? तो इसका कोई सीधा सीधा मेथड है। करना क्या है हमें, हम सबका अलग अलग डोमेन निकालेंगे। जैसे जी एक्स का डोमेन हमने D1 निकाल लिया, फिर इसका डोमेन निकाला D2 और के एक्स का डोमेन D3 निकाल लिया। फाइनल एफ एक्स का जो डोमेन निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में किया था इंटरसेक्शन ले लिया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, फाइनल डोमेन। इसी तरह से हमारे पास पांचवा आता है डोमेन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनका डोमेन क्या होता है, फिक्स होता है। उनका डोमेन हम कैसे निकालेंगे वो हमको याद रखना होगा। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, ठीक है। तो लॉग एक्स कब डिफाइन होता है, जिसका भी हम लॉग ले रहे हैं, यानी एक्स का हम लॉग ले रहे हैं तो एक्स शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। बेस ए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, तब हमारे पास ये निकलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने लिया एक y इक्वल टू लॉग का फंक्शन ले लिया, लॉग 5 माइनस एक्स, जिसका बेस है x माइनस 2, ठीक है। इसका जो बेस है वो x माइनस 2 है, ठीक है, और वैल्यू क्या है 5 है। तो अकॉर्डिंग टू ये 3 कंडीशन, यहाँ पे लॉग किसका लिया गया है, 5 माइनस एक्स का, तो 5 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 5 से छोटी आ गई। दूसरा जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x माइनस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से बड़ी आ गई। फिर हमारे पास ये क्या होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एंड तीसरी कंडीशन आ गई, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तीसरी कंडीशन ले ली, तो x की वैल्यू 3 नहीं होगी। अब हम इसका 1, 2 और 3, इन तीनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो इसलिए हम इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वैल्यू 5 से छोटी है, 2 से बड़ी है और 3 के बराबर नहीं है। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन यूनियन 3 से 5 ओपन। तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया। सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन होता है साइन एक्स। साइन एक्स के बारे में हम सब करीब करीब जानते ही हैं। साइन एक्स हर जगह एवरीवेयर डिफाइन होता है, तो इसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली कॉस एक्स का जो डोमेन होता है वो एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ वगैरह के भी बारे में बताता हूँ। कई बच्चों को शायद ग्राफ वगैरह ये क्लियर नहीं होता है लॉग एक्स वगैरह का। तो लॉग एक्स का जब ग्राफ क्या होता है, जब ए यानी जब बेस ए 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। 1 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, इस तरह से होता है, ठीक है। 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही अगर जब बेस, ये जो ए है, बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, यानी 1 होना नहीं चाहिए, हमने पहले भी कर चुके हैं कि ए की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो या तो 1 से बड़ी होगी जो कि ये वाला केस हो गया, या 1 से छोटी होगी। तो अगर 1 से छोटा है तो इसका जो ग्राफ बनता है लॉग एक्स का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इस तरह से बनता है, और ये 1 पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है करीब करीब हम पहले से जानते हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो अपन पहले पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बना भी चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और इसी तरह से ये चलता रहता है। तो ये -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, और ये -1 से 1 के बीच में मूव करता है, वेव बनाता है, इसको हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, इसका डोमेन एवरीवेयर होता है, यानी x बिलोंग्स टू आर होता है। ऐसी कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो मैंने यहाँ बना रखा है। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये 0 पर 1 होता है इसकी वैल्यू, और -1 कहाँ होता है, ये पाई पर होता है, और इस तरह से ये चलता है, और ये भी एवरीवेयर डिफाइन होता है। तो इसका डोमेन क्या होता है, कॉस एक्स का भी x बिलोंग्स टू आर। फोर्थ हमारे पास आता है द डोमेन ऑफ द tan x। tan x हम करीब करीब जानते ही हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। कहाँ डिफाइन होता है, आर पूरे रियल नंबर में डिफाइन होता है, एक्सेप्ट π/2 के ऑड मल्टीपल पर। π/2, 3π/2, 5π/2 पर ये डिफाइन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से ये वाली वैल्यू जिस पे डिफाइन नहीं होता है वो हटा देंगे। तो r माइनस यूनियन ऑफ द 2n + 1 π/2, जहाँ पे n इंटीजर। तो इसका डोमेन हमको याद रखना है, ये ध्यान रखें। ऐसी डोमेन ऑफ इसका जो tan x का जो ग्राफ होता है वो यहाँ पर ये होता है, 0 से π/2 पे इस तरह से जाता है, और π/2 पर डिफाइन नहीं होता है, ये इन्फिनाइट की तरफ जाता है। इसी तरह से ये पाई पर और 3π/2 पर इस तरह से जाता है। इसी तरह से यहाँ पर -3π/2 पर, सॉरी -पाई है ये, और ये -3π/2 है। इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है tan x का। नेक्स्ट आता है हमारे पास cot x। cot x हम जानते हैं कि 0, पाई, 2 पाई एटसेट्रा पे डिफाइन नहीं होता। तो हम x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होगा r - n पाई हो जाएगा।
यानी पाई के मल्टीपल हम इसमें से हटा देंगे। जहाँ n इंटीजर है इसका यूनियन हमने हटा दिया। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है कॉट एक्स का वो इस तरह से बनता है। 0 पे ये इन्फिनाइट से नीचे की तरफ आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में π/2 पे 0 होता है और ये आता है, और ये इस तरह से यहाँ पे इसका ग्राफ होता है। ये ग्राफ हमको सारे याद रखने हैं, 11th में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको एक बार अच्छी तरह आप रिवाइज करें। फिर आता है हमारे पास डोमेन ऑफ द सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्योंकि कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस एक्स जहाँ 0 होता है, जैसे π/2 पे 3π/2 पे, वहाँ पे सीकेंट एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो r माइनस यूनियन ऑफ द π/2 का ऑड मल्टीपल, ये हटा देंगे। सीकेंट एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, 0 π/2, ये माइनस π/2 होता है, इधर पाई होता है, इधर 3π/2 होता है, एक्सेट्रा। ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है। ये सारे ग्राफ हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेन ऑफ द कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का जो होती है वैल्यू वो क्या होती है, 1/sin x होती है, यानी sin x जहाँ 0 होगा वहाँ कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। तो r माइनस यूनियन ऑफ n पाई, sin x कहाँ पे 0 होता है, n पाई पर होता है, इसलिए ये चीज़ हम हटा देंगे। कॉसेक एक्स का ग्राफ ये होता है, 0 से पाई में इस तरह से यू टाइप में बनता है, ऊपर जाता है, पाई से 2π में नीचे बनता है, और माइनस पाई से 0 में इस तरह से बनता है, और थ्रू आउट द नंबर लाइन रहता है, और ये इसका डोमेन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेन ऑफ द y इक्वल टू ई की पावर एक्स एवरीवेयर डिफाइन होता है, x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, 1 से जाता है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है, या सॉरी ग्राफ जो फंक्शन है वो इस तरह का है, फैक्टोरियल फंक्शन कहलाते हैं, यानी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन वाले फंक्शंस कहलाते हैं। ये है c, जैसे NCR होता है, यहाँ पे n की जगह मैंने gx लिख दिया, c और r की जगह hx लिख दिया। ऐसे ही NPR होता है तो gx p hx हो गया। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन या परमुटेशन वाला फंक्शन। ये कहाँ डिफाइन होते हैं, हम जानते हैं NCR कब डिफाइन होता है, जब n नेचुरल नंबर होता है, यानी gx नेचुरल नंबर होना चाहिए, और r क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी hx यहाँ होल नंबर होगा। और हम जानते हैं NCR में n हमेशा ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए r से, तो hx इज ग्रेटर देन इक्वल टू hx। इन सब का जब हम फाइनल डोमेन निकालेंगे, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन आएगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ। उससे पहले हम एक और फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन। अगर डोमेन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन यानी f(x) इक्वल टू gx का फैक्टोरियल, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, gx का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल फंक्शन कब डिफाइन होता है, हम जानते हैं फैक्टोरियल कब डिफाइन होता है, जिसका होल नंबर का हम फैक्टोरियल लेते हैं तो वो डिफाइन होता है। तो gx शुड बी होल नंबर। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये वाला फंक्शन समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है 7 - x c x - 1, इसका डोमेन निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 7 - x बिलोंग्स टू n होना चाहिए। तो 7 - x क्या हो सकता है, 1 2 3 ऐसे हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको x को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो 6 आएगा, ऐसे ही x को इधर ले गए, 2 को इधर लाएंगे तो 5। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ये नेचुरल नंबर होने के लिए कि 6 5 4 3 2 1 ऐसे डेड चलेगा। दूसरी चीज़ हमारे पास जो नीचे NCR r वाला क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। तो x - 1 बिलोंग्स टू होल नंबर। तो x - 1 क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 डेड हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 1 2 3 डेड होना चाहिए। और साथ में एक और कंडीशन होती है कि NCR में n बड़ा होना चाहिए r से या बराबर होना चाहिए। तो ये इट शुड बी ग्रेटर देन टू दिस। तो 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 या 4 से छोटी आएगी। अब इन तीनों का अगर हम डोमेन निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल डोमेन x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ये हमारे पास इसमें 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं डोमेन में, 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ f(x). एक और आ रहा है हमारे पास फंक्शन है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसका हम डोमेन कैसे निकालते हैं, यानी gx की पावर hx है तो इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे। जो बेस होता है इट शुड बी पॉजिटिव, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, gx पॉजिटिव होता है, और hx जो पावर है वो इट शुड बी डिफाइन होना चाहिए। जो भी है किसी भी तरह से हो, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, वो डिफाइन होना चाहिए, जितने भी अपन ने भी डेफिनेशंस पढ़ी है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, f(x) इक्वल टू क्या हो गया, x - 2 1/x - 5। x - 2 यहाँ पर बेस है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और 1/x - 5 ये डिफाइन होना चाहिए। हम जानते हैं कि 1/x - 5 डिफाइन कब होगा, जब x - 5 0 नहीं होगा।
तो x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए और x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ गया हमारे पास कि x बिलोंग्स टू 2 से 5 और 5 से इन्फिनाइट। ये हमारा फाइनल डोमेन आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम डोमेन निकालना सीख रहे हैं, ये हमारे पास मेथड है। अगले लेक्चर में मैं कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स लूँगा हर तरह के, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, 4-5 तरह के जितना भी अभी अपन ने पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स लूँगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में हम डोमेन निकालना सीखेंगे। अभी तक यहीं तक के लिए यहीं तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।